अल्लाह ही उसे पूछेगा एक दिन। भाई ऐसा कुछ नहीं होता मोहब्बत में। हम तो यहाँ सर का पैर मोहब्बत में डूबे हुए हैं, लेकिन उनकी वहां उधर से कोई लिफ्ट ही नहीं आ रही। याद एक बात पूछूं? तुम्हारा उम्मीद के साथ क्या मसला चल रहा है? काफी अपसेट नजर आ रही हो तुमसे। मेरा उससे क्या मसला हो? मैं खुद एक बहुत बड़ा मसला है। मैं तुम्हें भी बता रहा हूँ, उससे बच कर रहना। इट्स नॉट गुड न्यूज। अब ये नामुमकिन है। हम तो दिलहार बैठे हैं मेरे हमदम इस मोहब्बत में। चलो, जब इस दिल लगी से फुर्सत मिल जाए तो ऑफिस का भी एक चक्कर लगा लेना। भाई भी गुड न्यूज है। कहीं तुम गेम शो की बात तो नहीं करते? तुम स्पॉन्सर करोगे क्या? Really? Well, अभी डील फाइनल नहीं हुई, but you should hope for the best. फिर से गेम शो। प्यार व्यार के चक्करों से जरा बच के रहो। Focus on the show. I'll see you. क्यों कब आ रही हो? तुम यार डर भी तो इतना लग रहा है, क्या करूं? अल्लाह खैर फिर से गेम शो। ये शो का नाम सुन के फिर पार्ट ले ले। वो जबरदस्ती इसको जितवा ये दे। क्या सरगोशियां हो रही हैं? कुछ नहीं। सामने देख के बात करो। नहीं वो क्या नहीं वो? बड़ों के सामने नजर उठाकर बात करना बेअदबी होती है चाचू। अच्छा, और बड़ों के साथ गलत बयानी, झूठ बोलना और बातें छुपाना, ये तो अदब के जुमरे में आता है ना? मैं मानती हूँ गलती हो गई, शर्मिंदगी भी उठा ली और पाशा साहब की डांट भी सुन ली। और पाशा साहब अब जो सजा देंगे मैं वो सहने के लिए भी तैयार हूँ, लेकिन शादी नहीं कर सकती। और चाय? चाय छोड़ सकती हैं आप? चाय तो नहीं छोड़ सकती। इससे अच्छा आप लोग मेरी शादी करा दें। बस फिर चाय बनाने की तैयारियां करो। कि चाचू के पास साहब की जगह सारी बातें कर रहे हैं। मुझे तो लगता है पाशा साहब बहुत नाराज है और डायरेक्ट बात भी नहीं करना चाहते हमसे। मुझे तो लग रहा है पाशा साहब ने इन्हें चाय का बोला है, कहीं उनका गर्म चाय उलटने का इरादा तो नहीं उनका? नहीं, चिल्ला थोड़ी ना बाप है। ये क्या सरगोशियां शुरू हो गई? पाशा साहब सुन रहे हैं आप? सॉरी। ओफो हिलाल पाशा, तुम बच्चियों को क्यों तंग कर रहे हो? पाशा साहब को ऑफिस से कॉल आई थी और वो ऑफिस चले गए। डरा रहे तब से इनका। पाशा साहब घर पे नहीं है? नहीं। ये तो मजा हो गया। बच गए। चाचू आज तुम लोग जाओ, जाके शादी की तैयारियां करो। You are the best। मुझे डांटे बगैर ही चले गए। आज का दिन तो चाय से ज्यादा फान है। चल। उम्मीद ने जब गेम शो जीता तो मेरी गलती सिर्फ इतनी थी कि मैंने एक बुके के साथ अपना विजिटिंग कार्ड रख कर इनको भेज दिया। मैं सिर्फ इस लड़की को प्रपोज करना चाहता था। अब मैं क्या कर सकता हूँ अगर मेरा दिल हर खूबसूरत चीज पे आ जाता है। इस बार किस पे आगे के दिल? उसी उम्मीद पर। ये सच ऐसा फ्लर्ट को यही बात खटक रही है। क्या ये वाकई सीरियस है उम्मीद के लिए? हाँ, लेकिन उम्मीद तो इंटरेस्टेड नहीं है। आपकी वजह से वो बेचारी हॉस्पिटल में एडमिट है। What? मेरी वजह से? जी। क्या मुझे उसकी खैरियत के लिए कॉल करनी चाहिए? नहीं, बहुत ओवरथिंक करती है वो। इस बात का भी उल्टा मतलब ले लेगी। वैसे एक कॉल कर लेने में कोई हर्ज नहीं है। हरा जैसी सुघड़
और धीमे मिजाज वाली लड़की को छोड़ के तुमने उम्मीद की रट लगाई हुई है। उम्मीद को तो ढंग से एक अंडा नहीं बनाना आता, वो तो कहीं टिक के बैठ भी नहीं सकती है, बस पटर पटर बोलती रहती है। एक सेकंड सांस तो ले लें। अम्मी आप ये भी तो देखें ना कि उम्मीद है कितनी प्यारी, और ऊपर से अब तो दौलत भी आ गई है। एक बार मेरी उससे शादी हो जाए, हमारे तो वारे नियारे हो जाएंगे, हर चीज के अंबार लग जाएंगे। अम्मी आप ये समझे कि सर मुझे ऐसे क्यों लग रहा है ये उंगलियां घी एंड टाइम पे कैंसिल करेगा, वही जैसे हर ड्रामा तो में होता तुम्हारी है। थोड़ी सी बारात कढ़ाई गई के चक्कर में फिर और समीर राशन के चक्कर में मैं अपने हीरे जैसे जैसे चुपके बेटे चुपके को में हुआ था। आपको छोड़ दूं? नहीं, कहाँ मेरा मासूम सा बेटा और कहाँ वो छलावा है, छलावा। देखिए अम्मी मुझे नहीं पता, अगर उस घर में मैं शादी करूंगा तो सिर्फ उम्मीद से करूंगा। अभी तो तुम जाओ वो जोड़ा ट्राई करो, अपने लड़की वालों के घर जाना है। एंड टाइम पे फिट नहीं आएगा तो मेरे सर पे खड़े रहोगे। अम्मी जो भी हो जाए मैं वहां बिल्कुल नहीं चाह रहा। तो फिर भाड़ में जाओ, मैं जा रही हूँ। बट समझने की कोशिश तो करें, पैसे 2 करोड़ 2 करोड़। कौन है जिसने मुझे इतने अच्छे वक्त में याद किया है? हेलो, हेलो उम्मीद। अब कौन सा फसाद बर्पा करने का इरादा है? फसाद? नहीं 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 नहीं, मैंने आपकी तबीयत पूछने के लिए कॉल की है। आप हॉस्पिटल में? हॉस्पिटल जाए मेरे दुश्मन? वैसे आपने कोई कसर तो छोड़ी नहीं थी, लेकिन आपकी ख्वाहिश इतनी जल्दी पूरी नहीं होगी। देखिए मैंने जानबूझ के रायता नहीं गिराया था उस दिन, मुझसे तो पता नहीं किस टाइम रायता गिर गया। शायद आपको साफ करना पड़ा और आप फिसल गई और आपको हॉस्पिटल जाना पड़ा। आई एम रियली सॉरी। वो रियल रायता सोच रहा है। कौन सा रायता? आप कह रही थी ना कि रायता गिरा दिया, साफ करो। आपकी क्रेडिबिलिटी पर तो मुझे पहले ही शक था कि आप नेपोटिज्म की वजह से कंपनी के सीईओ बन गए, लेकिन आपकी नॉलेज कभी भी नहीं है। आपको मुहावरों का मतलब नहीं पता। आप पर्सनल अटैक कर रही हैं? और जो आपने मेरी शिकायतें की वो पर्सनल अटैक नहीं था, वो सब आपकी अपनी भलाई के लिए था। मेरी बेहतरी का सोचने के लिए मेरे घर वाले मौजूद हैं। आप क्यों अपने आप को पतला कर रहे हैं? ओह माय गॉड, मेरी गलती। मैंने आपको फोन कर दिया हाथ पूछने के लिए, सॉरी। अब कॉल कर ही लिया तो मेरी बात सुने। आपको पाशा साहब के सामने मेरी पोजीशन क्लियर करनी होगी। नेवर। तो फिर नताइज के जिम्मेदार ना आप खुद होंगे, क्योंकि अगर इस हरकत के बाद पाशा साहब ने दोबारा मेरी शादी करने की कोशिश की ना, तो मैं आपकी और उस ना होने वाले दूल्हे की जान ले लूंगी। जान, समझ आई ना?